धन्यवाद करती हूँ। आज आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया, और मैं आपसे आज ये वादा करती हूँ, ये प्यार, ये मान सम्मान जो आप मुझे दे रहे हैं, मैं सवा करके लौटाऊंगी सावरगांव। भाइयों 10 साल हो गए, 10 साल से सावरगांव पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा है, भारी किल्लत। मुझे याद है जब मैं शुरू में आई तो सावरगांव जैसे ही शुरू होता है तो एक हैंडपंप सा लगा हुआ है और वहां पे महिलाएं टोकरियां भर भर के अपने घर जाती हैं। तो आज से 7-8 साल पहले मुझे याद है मैं उनके साथ खड़ी थी और बतला रही थी। वो बोली कि बेटी हमारी तो टाट गंजी हो गई टोकरियां ढो ढो के, और हम चाहते हैं कम से कम हमारी लड़कियों की तो यूं टाट गंजी ना हो, टोकरियां ढो ढो के तो हमारे गांव में पानी ला दियो। ये आज से 7-8 साल पहले की बात है। सावरगांव ने हमेशा बीजेपी का समर्थन किया, हमेशा। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस गांव को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दिया। और इसका कारण क्या है? कारण ये है, बूंद कैनाल से जो पानी इस इलाके में आता है वो पानी ये लोग डाइवर्ट कर देते हैं अपने लोहारू में, लोहारू कैनाल में। तो इतना पक्षपात उस पार्टी ने आप लोगों से किया है। आपके बच्चों तक को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दिया, आपकी फसल को बर्बाद कर दिया और नस्ल को बर्बाद करने की भी पूरी प्लानिंग जमाई। कैसे? इस इलाके के कितने नौजवान फौज में भर्ती होते हैं और बड़े गर्व से भर्ती होते हैं। फौज की भर्ती भी धीरे धीरे इन्होंने बंद कर दी। अब बिना सर पैर की अग्निवीर जैसी योजना लिया है, बस 4 साल की नौकरी। यहाँ पे सरपंच साहब, एक सरपंच साहब बैठे हैं, कितने समय के लिए आप सरपंच बने? 5 साल के लिए। पर फौज में भर्ती अग्निवीर योजना 4 साल की। प्रधानमंत्री बनता है 5 साल के लिए, मुख्यमंत्री बनता है 5 साल के लिए, पर ये फौजी बनाना चाहते हैं केवल 4 साल के लिए, जिसको ना कोई पेंशन मिलेगी। खुद ये विधायक, सांसद अगर 5 बार विधायक बने तो 5 बार पेंशन देंगे, 5 पेंशन अलग अलग। और हमारे जो नौजवान हैं अपनी जिंदगी के 4 साल फौज में देते हैं, तब पेंशन नहीं, कैंटीन की कोई सुविधा नहीं। तो ये किस तरह की नौकरी है? ये केवल आप लोगों को अडानी अंबानी का बॉडीगार्ड बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये सच्चाई है। ये चाहते ही नहीं कि यहाँ कोई बढ़िया फसल हो, ताकि कौड़ियों के दाम आप लोग अपनी जमीन यहाँ से बेच जाए। तो पिछले 20 सालों में ना तो इस इलाके में नौकरियां आई, ना पानी आया, फिर भी आप लोग भारतीय जनता पार्टी में गहरी आस्था जताते रहे। जात पात की राजनीति ये करते रहे, धर्म की राजनीति ये करते रहे। जात पात की राजनीति से, धर्म की राजनीति से क्या पेट भर जाएगा? आज बेरोजगारों की फौज खड़ी है इस गांव में। मुझे याद है एक बार मैं पूरे गांव का दौरा राउंड ले रही थी, ना बिजली थी ना पानी था। मैंने कहा भाई कमाल हो गया, इतनी बुरी हालत तो किसी भी गांव की नहीं है, इतनी बुरी हालत। तो भाइयों आपका वोट बहुत कीमती है। इस बार जब वोट दें तो सोच समझ के वोट दें। 1 मिनट की गलती 5 साल के लिए भुगतनी पड़ती है, 5 साल के लिए। आप 10 साल से आप लोग भुगत रहे हैं, आपके बच्चे भुगत रहे हैं। 10 साल हो गए। पहले 100 गज के प्लॉट काटा करते, वो बंद कर दिए इन्होंने। कितनों की वो पीला राशन कार्ड इन्होंने काट दिया, झूठी इनकम दिखा के फैमिली आईडी में। और बात करूं फैमिली आईडी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई राज्यों में है, पर केवल और केवल हरियाणा में फैमिली आईडी का सिस्टम है, सिर्फ हरियाणा में। झूठी इनकम दिखा के आप लोगों की 4.5 लाख पेंशन काट दिए, 4.5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी है सरकार ने। और फिर खुद सरकार ने माना हाँ वो जो फैमिली आईडी में इनकम दिखा रखी थी वो गलत इनकम दिखा रखी थी, पर वो पेंशन बहाल नहीं हुई। तो आप लोगों की मैं लड़ाई लड़ूंगी, इस इलाके में पानी लेकर आऊंगी, ताकि जो 7-8 साल पहले वादा मैंने माताओं और बहनों से किया था कि उनके सरों पर से टोकरी में हटवा दूंगी,
इस इलाके को पानी की जरूरत है, इस इलाके को बिजली की जरूरत है और इस इलाके को नौकरियों की जरूरत है। और इस इलाके को एक ऐसा आदमी चाहिए जो आप लोगों की आवाज उठाए, बिना पक्षपात के राजनीति करे। मैंने कभी गोंद में, सावड़ में और दादरी के उस तरफ के गांवों में मैंने कभी फर्क नहीं माना। वहां के तो मेरे दौरे शुरू भी नहीं हुए, पहले मैं यहाँ आ गई हूँ आप लोगों का आशीर्वाद देने। तो भाइयों, इस इलाके में 15 साल से यहाँ ऐसे सांसद है, मैंने तो इस गांव में कभी किसी के सुख दुख में आते जाते नहीं देखे। बता और क्या उनको परवाह है कि इस इलाके के बच्चे बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं? जो पानी आता भी है उसका कभी टीडीएस चेक करवाना, कितना गंदा पानी आ रहा है। और आज अगर गांव गांव में, घर घर में कैंसर फैल रहा है, सबसे बड़ा कारण ये गंदा पानी है। सबसे बड़ा कारण ये है। 42 दिन में 2 दिन पानी आता है। बताओ, 42 दिन में 2 दिन नहर। और जब कांग्रेस की सरकार थी, हर 15 दिन में नहर आया करती, याद करो वो समय आया करती कि नहीं आया करती? बिल्कुल। गली में पानी है कौन है? 10 तरह की बीमारियां हो जाती है अगर आप गंदे पानी का इस्तेमाल करो, पीने के लिए ही नहीं, नहाने के लिए भी। आज पता नहीं क्या क्या स्किन की, चमड़ी का रोग हो जाता है इसके कारण। इस बार जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 6000 बुजुर्गों की पेंशन बनेगी। चाचा 6000 आएंगे हर महीने 2 दिन। हमारी महिलाओं के लिए 500 रुपए का सिलेंडर हो जाएगा दोबारा। और सुनो, 300 यूनिट बिजली की फ्री, और बिजली आया करेगी। 300 यूनिट बिजली की मुफ्त होगी और दोबारा से सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। और ये जो सरकारी स्कूलों में इन्होंने फीस बढ़ा दी है ना, दोबारा उससे कम किया जाएगा ताकि हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ सकें। सरकारी स्कूल इसलिए बनाए गए थे ताकि कम फीस में अच्छी शिक्षा मिल सके। इन्होंने तो उल्टा कर दिया, ज्यादा फीस में जीरो शिक्षा। बिल्कुल, सारे प्राइवेट स्कूल बना दिए। और याद करो वो समय जब 100 गज के प्लॉट बटा करते, वो दोबारा बटेंगे। और सुनो, पक्की सरकारी नौकरी मिलेगी। अगर हमारी सत्ता में भागीदारी होगी तो 90,000 जो पोस्टें खाली पड़ी है, दादरी को भी उसमें हिस्सेदारी मिलेगी, दादरी के युवाओं को भी उसमें हिस्सेदारी मिलेगी। तो आप कैसा भविष्य चाहते हो? एक तरफ तो है कांग्रेस सरकार जो आपको पक्की सरकारी नौकरी देगी, पानी देगी। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आपको बूंद बूंद पानी के लिए तरसा रही है, बिजली के लिए तरसा रही है, नौकरियों के लिए तरसा रही है। तो आपको खुद सोचना है अपने भविष्य के बारे में। आपको खुद सोचना है अपने भविष्य के बारे में। और एक बार अपनी बेटी को मौका दो। एक कहावत है, अपना तो मारेगा भी तो छाव में गिर के जाएगा। आपकी बेटी सदैव ही आपके लिए सुख में खड़ी रहेगी। पहले भी खड़ी रही है, आगे भी सावड़ गांव के सम्मान में मनीषा सांगवान मैदान में, इस बात को हमेशा याद रखना। सावड़ गांव के सम्मान में, सावड़ गांव के सम्मान में। ये दफ्तर आप सभी का दफ्तर है। अगले 20 दिन के लिए इस दफ्तर को अपना घर बना लो। है ये आपका ही दफ्तर है, आपको संभालना है। मुझे तो टाइम लगे ना लगे, आप लोगों को ही संभालना है, आपकी जिम्मेदारी। इलेक्ट्रिक सब बहुत बहुत धन्यवाद।